बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 40 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2.10 एंड 2.11 ऑफ चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स है जी। ये तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। तो जी अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें वो इक्वेशंस जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है 2.10। इसमें कह रहे हैं जी कि अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार बताई है जी इन्होंने और कहा है कि उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड की जो है वो उसकी रफ्तार है। ठीक है। फिर जी, एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कार जो है जिसकी स्पीड इतनी हमें बताई है, तो देखें जी, जब हमने ऑब्ज़र्व किया, जब उसने हमें बताया, तो जब वो हमें बताता है कि भी इसकी स्पीड इतनी है, तो वो हमारे लिए उसकी इनिशियल स्पीड होती है। हालांकि शुरू में तो वो रुकी हुई होगी ना, ज़ीरो से शुरू हुई थी। तो इनिशियल हमारे लिए क्या होगी? इनिशियल जब हमें कोई बताएगा भाई वो देखो कार जा रही है, तो जब हम देखना शुरू करेंगे या जब हमें कोई बताएगा कि भाई एक कार थी उसकी स्पीड इतनी थी, तो जब वो बताएगा कि भी उसकी स्पीड इतनी थी, तो वो हमारे लिए स्पीड जो है वो इनिशियल होगी, इब्तदाई होगी। और जब वो कहेगा भी वहाँ इतनी देर हुई, फिर ऐसे हुआ, फिर जाके कार रुक गई या फिर ये हुआ, तो वो हमारे लिए होगी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी, और उसे हम जो है वो शो करेंगे वी एफ से। तो भाई, अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वी आई हमारे पास क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब उसने बताया भाई ये वेलोसिटी सिर्फ 10 मीटर ही नहीं रह रही, बल्कि एक्सलरेट कर रही है। जैसे हमें एक्सलरेट का लफ्ज़ आया, हमें फ़ौरन से समझ आ गया भाई वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है, तभी तो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो वेलोसिटी के अंदर जब तब्दीली आ रही है, तो अगर तो तब्दीली पॉजिटिव है तो आपको एक्सलरेट का लफ्ज़ एक्सलरेट ही नज़र आएगा, कोई इसमें गड़बड़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास रफ्तार कम हो रही हुई, तो आपको एक्सलरेट के लफ्ज़ की बजाय डी एक्सलरेशन, डिसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन का लफ्ज़ नज़र आएगा, जिससे आप समझ जाएंगे फ़ौरन कि भाई वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है और हमने नेगेटिव लेना है साथ एक्सेलरेशन के। तो बहरहाल जी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन है। अब उसने कहा है कि एक्सलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी उसकी जो एक्सेलरेशन उसके अंदर है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इट मीन्स कि उसकी जो है वो वेलोसिटी, हमें अंदाज़ा इससे देख के अंदाज़ा हो गया कि अभी पॉजिटिव है, तो इस मीन्स हमने अभी सवाल हल किया भी नहीं, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अभी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। अब हमने क्या करना है? कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमने ये करना है कि हमने देखना है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं, तो जो हमने सीखा है उससे अब हमने देखना है कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं कि इसको किस तरह से टैकल करना होता है इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप लिखते हैं इसकी वी आई, कि भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इब्तदा में। तो आपको शुरू में उसने बताया 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो आपने लिख ली। उसके बाद उसने आपको बताया एक्सलरेट का, तो आपने ए लिखा, ए से मुराद एक्सलरेशन, और कितना बताया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो राइट कर लिया। उसके बाद कहता है भी इतने 5 सेकंड के बाद, तो टाइम उसने आपको कितना बता दिया 5 सेकंड का, तो वो लिख लिया। अब भाई हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब? 5 सेकंड के बाद। तो इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए? वी एफ चाहिए। तो ये देखें वी एफ के आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने ये मालूम करना है। तो भाई अब लिख रहा है यूजिंग द इक्वेशन 2.5, तो हम ये नहीं लिखेंगे, आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे आपके भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उर्दू वाले लिख सकते हैं कि हरकत की पहली मसावात के मुताबिक। तो भाई हम हरकत की पहली मसावात क्यों लगा रहे हैं? हमें किसने बता दिया भाई हरकत की पहली मसावात लगनी है? अब हमारे पास वो 3 है, तो कैसे पता चलेगा भी पहली लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी लगानी है? तो भाई आप क्या करेंगे? डाटे से देखेंगे, डाटे से अंदाज़ा लगाएंगे कि भी यहाँ पे पहली लगनी है, दूसरी लगनी है, तीसरी लगनी है।
अब आपको देखें, आपने याद तो कर ली होंगी सारी जो है वो इक्वेशंस, तो आपको पता है कि भाई पहली जो इक्वेशन है उसके अंदर एस नहीं है, जबकि हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी एस है, ठीक है, डिस्टेंस, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर भी एस है। तो भाई अगर हमने सेकंड और थर्ड लगा दी यहाँ पे, तो एस कहाँ से लेकर आएंगे? तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि यहाँ पे पहली ही लगनी है जिसके अंदर एस नहीं है और बाकी डिटेल जो है वो सारी मौजूद हैं। तो भी हमने ये फिर जैसे लिखा था कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया आपने। उसके बाद भाई वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। वी आई की वैल्यू 10 थी वो पुट कर दी, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी वो पुट कर दी, टाइम 5 सेकंड था वो पुट कर दिया। अब इनको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, और 10 हो गया, 10 जमा 10 कितना होता है 20, तो आंसर आ गया भाई वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। इधर पर सेकेंड आना था, वो बस उनसे नहीं हुआ तो हमने डाल दिया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। आपने इसका यूनिट लाजमी लिखना है जब भी न्यूमेरिकल ये वाले करने हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 20 होगी। 5 सेकंड पहले कितनी थी 10 थी, तो 5 सेकंड के बाद कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो भाई ये थी एग्जांपल नंबर 2.10 और अब हम कर रहे हैं 2.11। अ ट्रेन स्लोज डाउन। अब हम कार से जो है वो थोड़ा हमारा लेवल बढ़ा है और हम ट्रेन पे पहुंच गए हैं भाई। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें जी क्या हुआ। अब उसने कहा भी एक ट्रेन है जो कि स्लो हो रही है, उसने पहले ही बता दिया अभी स्लो हो रही है। कहाँ से स्लो हो रही है, अभी कितनी इसकी स्पीड थी जो अभी स्लो होना शुरू हो गई है। तो स्लो होने से पहले जब उसने हमें बताया उस वक्त थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर से उसने ब्रेकें लगाना शुरू की या अपना फिर इंजन बंद कर दिया, दोनों में से कोई एक काम किया जिसकी वजह से वो जो है वो स्लो होना शुरू हो गई। विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो वैसे भी रिटार्डेशन का मतलब जैसी आए लफ्ज़ रिटार्डेशन आपने समझ आना भी स्पीड जो है वो कम हो रही है। वी एफ जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। और फिर रिटार्डेशन जब लगता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाते। लेकिन जब हम रिटार्डेशन नहीं लगाएंगे इसके अंदर डेल्टा के अंदर लिखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन क्या लिखना पड़ेगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी और अब हम पूछा क्या है उसने, क्या है अभी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कहा भी कितनी देर लगेगी इसको 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक आने में, ठीक है, यानी 80 थी, 80 से 20 तक आने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, ठीक है। तो भाई अब वी आई है तो पहले हमने वी आई लिख लिया, कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वी एफ हमारे पास था 20 किलोमीटर पर आवर के भी फाइनल वेलोसिटी एंड में कितनी होनी चाहिए 20। क्यों भाई एंड में 20 होनी चाहिए, उसने पूछा ही हमसे 20 तक है, असल में तो उसने रुक जाना है ना। तो लेकिन उसने हमें कहा इस भी ज़ीरो वाली नहीं हमें बतानी, आपने बतानी तब तक टाइम बताना है कि जब तक उसकी वेलोसिटी 80 से कम होते 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 20 किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगी। तो उस तक जो टाइम लगेगा वो हमें बताएं भी आप। तो हमने क्या किया, वी आई 80 वी एफ 20 और उसके बाद टाइम उसने कितना दिया था वो तो फाइंड करना है कि अभी कितना टाइम लगेगा। और एक्सेलरेशन उसने दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में उसने लफ्ज़ बोला था डी एक्सेलरेशन या फिर उसने बोला था रिटार्डेशन का। अब जैसे रिटार्डेशन का लफ्ज़ आया था तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब भी आप देख रहे हैं कि वी आई के साथ भी कुछ जो है गड़बड़ की हुई है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, वी एफ के साथ भी किया हुआ है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई ऐसे इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने की। तो भाई हमारे पास जो इनके यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड, तो हम कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी का जो यूनिट है हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, ऐसा यूनिट। और इस तरह से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का भी सेम यूनिट वही होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, SI मीटर, और टाइम का सेकंड। तो इसलिए इसका जो SI यूनिट होते हैं वेलोसिटी के, वो होते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब भाई हमारे पास यूनिट लिखे हुए हैं किलोमीटर पर आवर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई अब कैसे करेंगे कन्वर्ट, सबसे पहले तो हमें किलो का पता है सबको, कि किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, हम प्रीफिक्सेस के अंदर पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो किलो की जगह के की जगह हमने 1000 लिख दिया, मीटर तो मीटर ही रहा, यूनिट था, और ये जो पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है। अब भाई इसको किस तरह से करना है, तो देखें 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं जी, 60। तो ये वाले लिख दिए जी 60 मिनट। ठीक है, अब भाई 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 को 60 से ज़रब दे दी, तो क्या आ गए, टोटल सेकंड आ गए घंटे के अंदर। भाई कैसे आ गए, देखें अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हैं, तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं भाई 2 के अंदर कितने सेकंड होंगे 2 मिनट्स के अंदर, तो कहेंगे सर 2 को 60 से ज़रब दे लें 60 से, तो 120 आ जाएगा, तो कहेंगे जी 120 सेकंड्स होंगे। भाई मैं पूछूं अगर आप 3 में कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो 180 हो गए। तो इसी तरह अगर मैं पूछूं कि भाई 60 मिनट के अंदर कितने होंगे सेकंड, तो आप कहेंगे सर जैसे आपने उधर मल्टीप्लाई किया इस तरह 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3600। ठीक है, 3600, तो हमारे पास इतना हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास इस तरह से करने से 60 को 60 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, इससे काट भी सकते हैं आप, जब 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे और डिवाइड करेंगे आप 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 3600 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.2। अब आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देते हैं, चलें थोड़ा सा देखिए जी। हमने क्या करना है, 80 को पहले मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है 3600 के साथ। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना होता है, 3600। तो आंसर कितना आ गया, 22.22। तो वही हमने आंसर जो है वो हमने राइट किया हुआ है। ठीक है जी, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 22.22, या फिर 2 इसने बस जस्ट लिखा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड के अंदर अब आ गया। इसी तरीके से भी जैसे हमने 80 को किया है, इसी तरह आप 20 को कर लिया। 20 किलोमीटर था तो के से ज़रब दी 1000 से और डिवाइड कर दिया 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास आंसर आ गया 5.6 मीटर पर सेकंड। अब भाई हमारे पास ये वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकंड के अंदर आ चुकी हैं। अब हम जो है इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला भाई कौन सा लगाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यहाँ पे भी यूज़ होगी। ठीक है, वो कैसे पता चला भी वो यूज़ होगी, क्योंकि हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मौजूद है, और हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर VI, VF और एक्सेलरेशन, वो भी हमारे पास गिवन है। तो इट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो ईजिली हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई हमने क्या लिखा, फिर दोबारा से वही, ये नहीं लिखनी लाइन, आपने लिखनी है नहीं, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। ठीक है, हरकत की पहली मसावात। उसके बाद आपने क्या किया, अब चूँकि आपने टी फाइंड करना है तो VI को पहले इधर ले आए, तो VI जब इधर आया तो इधर आके माइनस हो गया, क्या बन गया VF माइनस VI। ठीक है, इस तरह से मैं चलें कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास बन गया जी VF माइनस VI इज़ इक्वल टू 80। ठीक है, अब चूंकि आपने सिर्फ टाइम फाइंड करना है, आपको ए तो नहीं चाहिए, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर से ख़त्म, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इट मीन्स हमें टी फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला बन गया, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय ए। तो ये देखें यही लिखा हुआ है इधर कि T इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय ए।
तो भाई अब जो आपने वी एफ और वी आई की वैल्यू सीधी की हैं उन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी एफ आपके पास कितना था 5.6 मीटर पर सेकेंड, वी आई कितना था 22.2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन था आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 के रिटार्डेशन का लफ्ज़ आया था इसलिए लगाया है। तो जब आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 8.3 सेकेंड। ठीक है, तो आप फिर बता देंगे कि भाई इसको जो है वो थस द ट्रेन विल टेक 8.3 सेकेंड टू अटेन द रिक्वायर्ड स्पीड। तो जो उसने कहा था कि भाई 20 के अपना किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाए, तो उसने जो है वो करने के लिए उसको कितना चाहिए 8.3 सेकेंड जो है वो रिक्वायर हैं, दरकार हैं। ठीक है, ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 2 एग्जांपल्स को कवर किया है। अब हम कुछ करने जा रहे हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें कन्वर्जन का तरीक़ेकार बता रहा है कि किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम उससे पहले कि ये वाली कन्वर्जन करें, हम वो वाली कन्वर्जन करते हैं जो अभी अभी इधर आपको समझा के हटे हैं। ठीक है, पहले वो वाली ही कर लेते हैं। तो देखें जी लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो देखें हम ये तो पढ़ चुके हैं कि के की वैल्यू 1000 है, वो पुट करेंगे, और की वैल्यू जो है 60 मल्टीप्लाई बाई 60 है, वो पुट की। तो भाई देखें इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, तो क्या बचा 10 डिवाइडेड बाई 36। हम ये किसकी निकाल रहे हैं 1 किलोमीटर की। जब एक की पता चल जाएगी तो हम जितनी मर्ज़ी की कर लें पता। तो भी हमें पता चल गया कि 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी होती है 10 डिवाइडेड बाई 36। अब हमने जितनी मर्ज़ी की फाइंड आउट करनी हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, हमने मीटर पर सेकंड में उसे चेंज करना हो, तो हम जस्ट क्या करें, ज़्यादा काम ना भी करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर किसके अंदर आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो भाई अगर यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते कि हमारे पास वी एफ आई जो थी वो 80 थी, 80 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते 10 डिवाइडेड बाई 36 से, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम 22.2 ही आना था। लेकिन चूंकि हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कुछ स्टेप बने और कुछ जो है वो एग्जामिनर को पता भी चले कि हमने खुद सॉल्व किया है, नकल नहीं मारी, तो इसलिए हमने जो है वो इस तरह से आप इसको ही इसी तरह से करेंगे। और ये वाला जो इसने तरीकाकार बताया है, ये चूँकि हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास जब कम टाइम हो, जिस तरह हमारे पास आर्मी के टेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे पास फ़ज़ाइया के टेस्ट होते हैं, तो उसमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो खैर जी अब हम बढ़ते हैं इसकी जानिब कि मीटर पर सेकंड से अगर हमने किलोमीटर पर आवर में जाना हो, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में तो हमने देख लिया, अगर हमें अब उलट जाना हो फिर हमें क्या करना होगा जी। तो देखिए मीटर 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड भी कर लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब जो 1000 से मल्टीप्लाई किया है उसका नाम हमने क्या रख दिया के, और जो 1000 से डिवाइड किया तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास आंसर आ गया जी 0.001। ठीक हो गया। अब 0.001 को हमने क्या करना है 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है पर आवर। ठीक है, अब आवर के ऊपर -1 है, इसका मतलब है कि हमने इसको क्या कर लिया है 3600 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। जो नीचे वाले 3600 थे सेकंड, वो क्या बन गए घंटा बन गए। ठीक है, नीचे आना था आवर और ऊपर क्या आना था 3600। ठीक है, अब ये जो आवर था इसको अगर हम बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो क्या बन जाएगा पर आवर। तो खैर जी अब हम इसको रेज करते हैं और हम चलते हैं सिंपल पे। इसलिए उन्होंने क्या किया 0.001 को मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, तो आंसर आ गया जी 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि अब हमने जितने मीटर पर सेकंड हो उनको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हमें जस्ट क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 से। तो ये देखें जी 20 है मीटर पर सेकंड, इसको हमने किलोमीटर पर आवर बनाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 से, तो आंसर आ गया जी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम ये वाला काम बहुत कम यूज़ करेंगे और हो सकता है कि किसी भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो ही ना सिरे से। इसी तरह ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें बस इन्फॉर्मेशन ही है,
इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा आपके इस बुक के अंदर। तो कन्वर्ट द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो इसे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एक्सलोरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो आगे आंसर हमारे पास 12960 12,960 टू गेट इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कहता है जी हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा तब हमें आंसर मिलेगा, और अगर हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है तो फिर इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थी जी कुछ हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने इसको राइट भी करना है होमवर्क में, और अच्छे से जो है वो तैयार भी कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है जी। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।